नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति यानी राजस्थान जीके में हम पढ़ रहे थे और राजस्थान कला संस्कृति में चित्रकला को लेके अपनी क्लासें चल रही हैं। आज चित्रकला का ये अंतिम क्लास है मित्रों, और चित्रकला की इस अंतिम क्लास में हम हाडोती क्षेत्र वाली चित्र शैलियाँ आज कंप्लीट करेंगे। तो चित्र कला वाला अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चित्रकला के बाद फिर हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आपको एक एक चैप्टर अच्छे से बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जुड़ जाइए आप हमारे साथ दर्पण क्लासेस करौली के इस यूट्यूब चैनल से, जो आप सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की मैटर सामग्री, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ लेकर के आया है। और ये जो क्लास है आप लोगों को दी जा रही हैं यूट्यूब पर, ऐप पर भी हमारी क्लासें हैं जहाँ से सस्ती दरों पर कोर्स परचेज किए जा सकते हैं। तो यूट्यूब पर जो क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से, ताकि घर बैठकर भी आप अपनी तैयारी निःशुल्क कम समय में बिना समय गवाए आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लासें आप लोगों को दी जाती हैं। तो इसमें जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सुटेबल है और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, एक एक बात को समझाया जा रहा है, तो आप नोट्स बनाया करें दोस्तों, क्योंकि केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। ऐसा देखा जाता है कि नोट्स नहीं बनाते हैं ज़्यादातर, और फिर नोट्स नहीं बनाने का मतलब है कि आप कभी ये वीडियो देख लेते हैं, कभी यूट्यूब पे किसी और का वीडियो देख लेते हैं। इस तरह हम हमारा बहुत सारा समय है जिसे गवा बैठते हैं। वीडियो देखते देखते कभी ये देखा। दोस्तों, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, चाहे वो किसी भी चैनल का क्यों ना हो, तो उसके तमाम वीडियो को लिखना चालू किया करें, लिखा करें, और लिख लिख के उसे एक नोट्स बना के याद किया करें। जिस दिन आप नोट्स बनाना प्रारंभ कर देंगे, नोट्स बनाने की मेहनत करेंगे, तो ये याद रखें आपको ऑफलाइन क्लास की भांति लगने लग जाएगा। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि केवल वीडियो नहीं देखें, लिखा करें, एक एक चीज को अच्छे से समझा करें। अब आइए दोस्तों, पढ़ना चालू करते हैं। आज तो शैलियों में जो भी शेष बचा हुआ है, तो दोस्तों चित्र शैलियों में देखिए, हाडोती क्षेत्र वाली चित्र शैलियाँ हमारी बची हैं। और आप जानते हैं कि हाडोती चित्र की चित्र शैलियों में दो चित्र शैली अपनी है, जो एक बूंदी चित्र शैली है, तो एक अपनी हो जाएगी कोटा चित्र शैली। तो ये करते हैं दोस्तों स्टार्ट चित्र शैलियों में। जो हाडोती क्षेत्र वाली अपनी शैली है, तो हाडोती क्षेत्र की शैलियों में ये अपना हो गया हाडोती। हाडोती हाडोती चित्र। दोस्तों, हाडोती क्या चित्र शैली, ये इस तरह से हाडोती चित्र शैली यानी हाडोती क्षेत्र वाली चित्र शैलियों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हाडोती चित्र शैली जो अपनी है मित्रों, इस हाडोती चित्र शैली को दो पार्टों में यानी बांटा गया है। दो पार्टों में दोस्तों इसे बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो हाडोती चित्र शैली की दो याद रखना क्या है चित्र शैलियां हैं, यानी दो पार्टों में इस हाडोती चित्र शैली को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो एक तो हो जाएगी अपनी कौन सी, बूंदी चित्र शैली, हाडोती क्षेत्र वाली चित्र शैलियों में। एक तो हो गई अपनी क्या, बूंदी, और चित्र बूंदी दोस्तों क्या, चित्र शैली। इस तरह से एक तो अपनी ये चित्र शैली हो गई कौन सी, बूंदी चित्र शैली, ये चित्र शैली हमें पढ़नी होगी। और एक हो जाएगी मित्रों कौन सी, कोटा चित्र शैली, कोटा। और ये हो गई सर चित्र कोटा चित्र शैली। प्रकार से ये दो चित्र शैली हैं दोस्तों, और दोनों ही चित्र शैलियों को हम क्लियर करेंगे। दोनों चित्र शैलियों को लेकर के क्या क्या सवाल बनने वाले हैं,
तो ये बूंदी चित्र शैली और इधर हो गई अपनी कौन सी, कोटा चित्र शैली। ये दोनों ही चित्र शैलियां याद रखे हाडोती चित्र शैली के अंतर्गत आती हैं। दोनों ही चित्र शैलियां दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं, तो हाडोती चित्र शैली के अंतर्गत ये दोनों चित्र शैलियां आती हैं। अब इन चित्र शैलियों में एक एक चित्र शैली को दोस्तों करेंगे पढ़ना स्टार्ट। एक एक चित्र शैली को मित्रों स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सी चित्र शैली, यानी पहला सबसे पहला पार्ट अपना चलेगा बूंदी चित्र शैली। तो दोस्तों बूंदी चित्र शैली याद रखें, ये हम पढ़ रहे हैं बूंदी चित्र हो जाएगी क्या, बूंदी चित्र शैली। ठीक है भाई, बूंदी चित्र शैली, ये चित्र शैली हम पढ़ रहे हैं। अब बूंदी चित्र शैली को लेकर के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो दोस्तों उन प्रश्नों की करेंगे हम क्या चर्चा, यानी बूंदी चित्र शैली को लेकर के क्या क्या सवाल निकलेंगे, तमाम सवालों की मित्रों चर्चा करेंगे। तो देखिए बूंदी चित्र शैली जिसे हम पढ़ रहे हैं, बूंदी चित्र शैली को लेके क्या क्या सवाल बनने हैं, आइए जानते हैं उन सवालों के विषय में। तो यहाँ से ये हमें याद रखना है मित्रों, यहाँ से बूंदी चित्र शैली को लेके क्या क्या प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला सवाल मित्रों, बूंदी जो चित्र शैली है, बूंदी जो चित्र शैली है, याद रखना दोस्तों इसे पक्षी चित्र शैली भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस चित्र शैली में पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है, पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। इसलिए याद रखना बूंदी चित्र शैली को कौन सी चित्र शैली दोस्तों, बूंदी चित्र, ये जो बूंदी चित्र शैली है, बूंदी चित्र शैली, चित्र शैली को क्या कहा जाता है, पक्षी, बूंदी चित्र शैली को चित्र पक्षी चित्र शैली, बूंदी जो चित्र शैली है उसे किस नाम से भी हम जानेंगे, तो पक्षी चित्र शैली भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शैली भी कहा जाता है। और इस तरह के सवाल कई बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार, एग्जाम में कई बार दोस्तों इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं। तो बूंदी चित्र शैली को याद रखें, पक्षी चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है बूंदी चित्र शैली को पक्षी चित्र शैली कहा जाता है, इसका एक कारण है दोस्तों। और कारण यह है क्योंकि सर्वाधिक पक्षियों का क्या हुआ है, चित्रण हुआ है, इस वजह से इसे ऐसा कहा जाता है। के बाद में देखिए राजस्थान में चित्रकला की अगर हम बात करें, तो चित्रकला की साथियों शुरुआत जो हुई है वो मेवाड़ से हुई है। मेवाड़ जो मूल चित्र शैली मानी जाती है, मेवाड़ में आहड़ स्थान से हुई है। तो मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की प्रथम चित्र शैली है, जहां से दोस्तों चित्रकला की शुरुआत हुई है। लेकिन याद रखिएगा राजस्थानी विचारधारा की अगर हम बात करें, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई है, तब तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बूंदी। तो ये भी हमें याद रखना है। देखिएगा पूछा जाता है कि राजस्थानी, इस तरह से दोस्तों क्या राजस्थानी, राजस्थानी विचारधारा, राजस्थानी क्या विचारधारा, विचारधारा की, राजस्थानी विचारधारा की चित्र चित्रकला, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला की दोस्तों क्या शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत याद रखें, शुरुआत, तब आपका जवाब हो जाएगा बूंदी, यानी कहाँ से मानी जाएगी, बूंदी से। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो बूंदी से हुई है। यानी ऐसी चित्रकला जो राजस्थानी विचारधारा पर क्या हो, आधारित हो। तो इस तरह से ये चीज आपको याद रखनी है। के बाद में दोस्तों इस चित्र शैली में प्रमुख रंग की अगर बात किया जाए, प्रमुख रंग की दोस्तों बात करें, तो किस रंग का इसमें प्रमुखता से प्रयोग हुआ है, तो मित्रों हल्के हरे रंग का, किसका, बिल्कुल हरा नहीं, हल्के हरे रंग का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। यानी प्रमुख रंग इसका क्या है, तो उत्तर हो जाएगा हल्का क्या, हरा, हल्का हरा, ये इसका प्रमुख क्या है दोस्तों, रंग है। यानी
प्रमुख रंग के रूप में हल्के हरे रंग को क्या किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। आगे जानते हैं दोस्तों, इसमें प्रमुख वृक्ष की हम बात करें कि भाई कौन सा प्रमुख वृक्ष है, तो चित्र शैली में प्रमुख वृक्ष, प्रमुख दोस्तों वृक्ष की बात करें तो प्रमुख वृक्ष के रूप में इस चित्र शैली में किसको, खजूर के वृक्ष को, यानी खजूर का जो वृक्ष है का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। खजूर के वृक्ष का दोस्तों क्या हुआ है, सर्वाधिक चित्रण हुआ है। खजूर के वृक्ष का सर्वाधिक चित्र हुआ है किसमें, तो इस बूंदी चित्र शैली में। अब दोस्तों बूंदी चित्र शैली के विषय में अन्य बिंदुओं को जानते हैं। तो बूंदी चित्र शैली में हम पक्षियों की अगर बात करें दोस्तों, किन की, पक्षियों की, पक्षियों की, यानी पक्षी का प्रमुख पक्षी की बात करें तो प्रमुख पक्षी के रूप में का चित्रण हुआ है। प्रमुख को क्या दोस्तों, पक्षी। तो याद रखें प्रमुख पक्षी के रूप में जो चित्रण हुआ है साथियों, पक्षी, तो उसके रूप में हमें याद रखना है बूंदी चित्र शैली में जैसे कबूतर है, इसका दोस्तों कबूतर, ये प्रमुखता से इसका चित्र हुआ है, किसका, कबूतर का चित्रण हुआ है प्रमुखता से। उसके बाद में याद रखें कबूतर है, बतख का इसमें दोस्तों क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। मोर का चित्रण हुआ है, लेकिन मोर कैसा दोस्तों, इसमें कैसा मोर दिखाया गया है, तो वर्षा में नाचता मोर, याद रखना दोस्तों, कैसा, वर्षा में नाचता मोर, किस तरह का मोर, वर्षा में नाचता दोस्तों क्या, मोर, इनका इसमें क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। यानी कबूतर है, बतख है, वर्षा में नाचता मोर, प्रकार से पक्षियों का इस चित्र शैली में क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। अब इसके बाद में दोस्तों आगे जानते हैं इस चित्र शैली की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए साथियों, इस चित्र शैली की विशेषताओं में और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लोग याद रखनी है। तो देखिए प्रमुख बातों में यहाँ हम जान लेते हैं चित्र शैली की प्रमुख बातों में कि इस चित्र शैली में प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए, यानी प्रमुख दोस्तों क्या, पहले सबसे पहले लेते हैं इसकी शुरुआत, सबसे पहले लेते हैं दोस्तों क्या, शुरुआत, यानी इस शैली की शुरुआत हुई है, क्या हुई है साथियों, शुरुआत। तो शुरुआत जो चित्र शैली की हुई है वो शुरुआत किनके काल में हुई है, यानी शुरुआत की अगर हम बात करें शुरुआत, तो वो दोस्तों शुरुआत इस चित्र शैली की हुई है सुरजन सिंह के काल में। यानी बूंदी के शासक कौन, सुरजन सिंह, याद रखना, सुरजन सिंह, ये बूंदी शासक थे जिनके काल में इस चित्र शैली की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो बूंदी चित्र शैली की जो शुरुआत हुई है वो किनके काल में हुई है, तो सुरजन सिंह के काल में दोस्तों बूंदी चित्र शैली की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अब इसके बाद में हमें जानना है कि ये जो चित्र शैली है, चित्र शैली का स्वर्ण युग दोस्तों किन का काल माना जाता है, तो इस चित्र शैली का याद रखना मित्रों, स्वर्ण युग, यानी जिस राजा ने अच्छा कार्य किया, सर्वाधिक कार्य किया, वो स्वर्ण युग माना जाता है किसी शैली में। तो चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है किन का काल, तो राव उम्मेद सिंह का काल। कौन था दोस्तों, राव उम्मेद सिंह, याद रखें, राव उम्मेद सिंह का काल चित्र शैली के लिए क्या माना जाएगा, स्वर्ण युग माना जाएगा, क्योंकि राव उम्मेद सिंह के काल में इस चित्र शैली का बहुत ज्यादा विकास हुआ, वजह से इनका काल क्या माना गया है, स्वर्ण युग। अब इसके बाद में जानते हैं दोस्तों इस बूंदी चित्र शैली में राव किन का, इनका काल। अब प्रमुख कलाकारों की बात कर लेते हैं, तो प्रमुख कलाकार कौन कौन है चित्र शैली के, याद रखना साथियों, प्रमुख क्या कलाकार, यानी कौन कौन प्रमुख कलाकार हैं तो इस चित्र शैली से जुड़े हुए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रमुख कलाकारों में दोस्तों याद रखें ये जो सुरजन सिंह है, ये भी इसके कलाकार हैं क्योंकि इनको भी चित्रकला का शौक था। तो एक तो हो गए आपके कौन से, सुरजन सिंह दोस्तों, क्या हो गए, सुरजन सिंह। सबसे पहले ये जानेंगे हम नंबर एक, कोई चित्र शैली के कलाकारों में, प्रमुख कलाकारों में नंबर एक नाम आएगा कौन सा, सुरजन सिंह दोस्तों, ये याद रखना ही रखना है, सुरजन सिंह हो गए।
उसके बाद में अगर हम बात करें कलाकारों की, तो दोस्तों सुरजन सिंह है, सुरजन सिंह कलाकार है। और सुरजन सिंह के बाद में एक प्रमुख कलाकार साधु राम आपको याद रखने हैं साथियों। कौन? सुरजन सिंह हो गए, एक मिनट। और सुरजन सिंह जो है इनके बाद में साधु राम, यानी इस तरह से हमें याद रखना है। साधु, साधु, साधु राम दोस्तों। कौन? साधु राम। तो ये प्रमुख कलाकारों में आपको याद रखने हैं। सुरजन सिंह, साधु राम का संबंध किस चित्र शैली से है? तो आपका जवाब हो जाएगा वो बूंदी चित्र शैली। अब दोस्तों बूंदी चित्र शैली है, इस चित्र शैली के याद रखें प्रमुख चित्र अगर पूछे जाते हैं, अगला स्टेप आराम से याद रख सकते हैं। प्रमुख चित्रों की हम बात करें कि भाई ये चित्र शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं जो चित्र शैली में बने हैं। तो दोस्तों प्रमुख चित्र चित्र शैली के कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर एक हम चित्र की बात करें तो नंबर एक चित्र हो जाएगा दोस्तों, इस चित्र शैली में याद रखिएगा। हाँ, जो चित्रण हुआ है वो पक्षियों के चित्र बने हैं साथियों के। तो पक्षियों का क्या हुआ है? चित्रण। याद रखना पक्षियों का दोस्तों क्या हुआ इसमें? चित्रण हुआ। एक बात, दूसरे पॉइंट पर आइए दोस्तों, दूसरे बिंदु पर आइए। वर्षा में नाचता मोर इसकी विशेषता है, यानी वर्षा में क्या? वर्षा, वर्षा में, वर्षा में नाचता, वर्षा में दोस्तों क्या नाचता मोर, ये भी इस चित्र शैली की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है, यानी ये भी इसमें चित्रित हुआ है। वर्षा में नाचता मोर। तीसरे बिंदु को जानते हैं दोस्तों, तो तीसरा अपना बिंदु हो जाएगा इस चित्र शैली में याद रखें वर्षा में नाचता मोर। और इस चित्र शैली में रंग महल दोस्तों, रंग महल। अब रंग महल क्या है साथियों? रंग महल याद रखें, ये रंग महल शत्रु साल, राव कौन थे? राव शत्रु साल के समय में रंग महल का चित्र याद रखें, रंग महल पर चित्र हुआ। राव कौन? शत्रु साल शासक हुए थे बूंदी के, शत्रु साल। राव शत्रु साल के साथियों क्या? शत्रु साल के समय, शत्रु साल के क्या समय में ये चित्रण हुआ, याद रखना ही है आप लोगों को। इस पर इसके बाद में देखिए दोस्तों और किस किस चीज पर चित्र हुआ है, आइए उन चीजों को जानते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक एक करके सबको। अगले नंबर पर आइए, अगला है चौथा। दोस्तों चौथे नंबर पर रंग महल, रंगशाला भी आपने सुना होगा साथियों, रंगशाला। बस इसी की वजह से ये चित्र शैली बहुत ज्यादा सुपर हो गई थी, रंगशाला। दोस्तों ये चित्रशाला कह लो चाहे रंगशाला कह लो, रंगशाला याद रखें इसे कहते हैं भित्ति चित्रों का, रंगशाला को ही दोस्तों कहते हैं क्या? भित्ति चित्रों का क्या वर्ग, यानी रंगशाला जो है दोस्तों भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। भित्ति चित्रों, भित्ति चित्रों का ध्यान रखें, भित्ति चित्रों का क्या स्वर्ग कहलाती है क्या? ये रंगशाला। और ये जो चित्रण हुआ साथियों, ये हुआ राव उम्मेद सिंह के समय। राव किन के समय में? तो राव उम्मेद सिंह, याद रखें राव उम्मेद सिंह के द्वारा ये करवाया गया। इसीलिए राव उम्मेद सिंह का शासनकाल इस चित्रकला के लिए क्या माना जाता है? स्वर्ण युग माना जाता है साथियों। तो राव उम्मेद सिंह के द्वारा ये कार्य चित्र शैली में करवाया गया। आगे दोस्तों देखते हैं इस चित्र शैली में और क्या क्या चित्रण हुआ है। जो बूंदी चित्र शैली है, तो बूंदी चित्र शैली में अ, अंग्रेज को, एक अंग्रेज को साथियों क्या करते हुए, अंग्रेज को याद रखना, अंग्रेज को, अंग्रेज को अपनी के साथ में, अंग्रेज को अपनी याद रखना, अंग्रेज को अपनी पत्नी या प्रेमिका कह लीजिए, पत्नी के साथ में क्या बजाते हुए दिखाया गया? साथ पियानो, याद रखना दोस्तों, पियानो बजाते दिखाया गया। अंग्रेज है जो कि अपनी पत्नी के साथ पियानो बजा रहा है, बजाते दिखाया है। ये भी कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तो दोस्तों इस चित्र शैली में हुआ है। अगला छठ में नंबर पर बिंदु याद रखना है,
कि रेखाओं का चित्रण इसमें ज्यादा हुआ है, यानी रेखाओं का चित्रण दोस्तों, किनका चित्रण, तो रेखाओं का चित्रण, रेखाओं का क्या हुआ है, चित्रण हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आपको बूंदी चित्र शैली से रिलेटिव हैं, याद रखने हैं दोस्तों। बूंदी चित्र शैली, अब देखो इसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, और फिर आप ये पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो यहाँ से देखिएगा, यानी हम पढ़ रहे हैं हाड़ौती क्षेत्र की शैली, तो फटाफट से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। अब इसके बाद में दोस्तों थोड़ा आगे ऊपर में इसे पहुंचा रहा हूँ, यहाँ तक याद रखें, यहाँ तक आप इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके अब ये वाला और इस वाले पार्ट का आप ले सकते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब आगे आइए पढ़ते हैं हम कौन सी कोटा चित्र शैली के विषय में, क्योंकि इसमें दो चित्र शैलियां हैं साथियों। तो अगली चित्र शैली जिसके विषय में हम पढ़ेंगे तो वो हो जाएगी कौन सी, कोटा। दोस्तों कौन सी, कोटा चित्र शैली, कोटा चित्र शैली, याद रखें ये हो जाएगी अपनी कौन सी, कोटा चित्र शैली। ठीक भाई। एक चीज और आपको याद रखनी है, देखिए ये जो चित्र शैली है जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो बूंदी चित्र शैली, इस चित्र शैली पर प्रभाव की अगर बात करें कि भाई किसका प्रभाव इस पर देखा गया, चित्र शैली पर प्रभाव पड़ा दोस्तों, प्रभाव जो पड़ा वो मेवाड़ चित्र शैली का पड़ा। किसका, मेवाड़ शैली का इस पर क्या देखा गया, प्रभाव देखा गया। ये चीज भी थोड़ा सा याद रख लेना, चित्र शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा, तो मेवाड़ चित्र शैली का इस पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो ये हम पढ़ रहे हैं कोटा यानी चित्र, कोटा चित्र क्या शैली दोस्तों, कोटा चित्र। अब आइए जानते हैं कोटा चित्र शैलियों के विषय में, यानी इस शैली को लेकर के क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिए कोटा चित्र शैली, ये हम पढ़ेंगे मित्रों कौन सी, कोटा चित्र शैली। ठीक है भाई, कोटा चित्र शैली को लेके क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो उन तमाम प्रश्नों की करते हैं अभी फटाफट चर्चा। तो देखो दोस्तों कोटा चित्र शैली को लेके बनने वाले प्रश्न, तो ये होंगे हमारे कोटा चित्र शैली को लेकर के बनने वाले क्या प्रश्न, क्या क्या प्रश्न कोटा चित्र शैली को लेके बनेंगे। देखिए, तो यहाँ हम कोटा चित्र शैली को लेकर बनने वाले प्रश्नों की करेंगे दोस्तों चर्चा। तो जानते हैं फटाफट कोटा चित्र शैली को लेकर के कौन कौन से सवाल बनेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों सवाल यह है कि कोटा जो चित्र शैली है, याद रखना ये किसकी, बूंदी चित्र शैली या हाड़ौती चित्र शैली की उपशैली है, यानी ये किसकी उपशैली के रूप में जानी जाती है, तो इसे हम उपशैली मानेंगे। किसकी उपशैली मानेंगे, तो ये हाड़ौती की उपशैली या बूंदी शैली की क्या मानी जाएगी, उपशैली। बूंदी, बूंदी शैली की दोस्तों क्या मानी जाएगी, शैली, शैली, इसकी उपशैली के रूप में इसे जानेंगे। दूसरी बात आती है, ये कोटा जो चित्र शैली है साथियों, कौन सी, कोटा चित्र शैली, यानी कोटा जो चित्र शैली जिसे आप पढ़ रहे हैं, ये चित्र शैली याद रखें इसका स्वर्ण युग किनका काल माना जाएगा, स्वर्ण युग। तो दोस्तों राव उम्मेद सिंह, यहाँ भी आपको याद रखना है राव क्या, उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह का काल इस चित्र में क्या माना जाएगा, स्वर्ण युग। ये जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली में प्रमुख रंग की अगर बात की जाए, प्रमुख रंग यानी किस रंग का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है, तो साथियों प्रमुख रंग में आप याद रखेंगे किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो हल्के हरे रंग का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। यानी हल्का कौन सा, हरा रंग, हल्के हरे रंग का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है।
हल्के किसका दोस्तों, हरे रंग का। अगली बात देखिएगा, इस चित्र शैली में भी प्रमुख वृक्ष की अगर हम बात करें, प्रमुख वृक्ष के रूप में इस वृक्ष को चित्रित किया गया है। तो यहाँ भी आप लोगों का वृक्ष हो जाएगा कौन सा, खजूर। तो प्रमुख वृक्ष के रूप में खजूर के वृक्ष का क्या हुआ है, चित्रण हुआ है, कौन सी शैली में। तो जवाब होगा इस कोटा चित्र शैली में। अब कोटा चित्र शैली पर दोस्तों प्रभाव की हम बात करें, इस चित्र शैली का प्रभाव देखा गया है। साथ ही चित्र शैली पर याद रखें, एक तो बूंदी चित्र शैली, जो खुद बूंदी चित्र शैली है, बूंदी शैली का प्रभाव इस पर पड़ा है क्योंकि शैली है, प्लस इसके बाद में पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। इस पर किसका दोस्तों, मुगल शैली का क्या देखा गया है, प्रभाव पड़ा है। यानी बूंदी चित्र शैली और मुगल चित्र शैली, इन दोनों चित्र शैलियों का इस पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। और वो चित्र शैली अगर आपसे पूछी जाती है तो आप जवाब देंगे कौन सी चित्र शैली हो जाएगी, कोटा चित्र शैली। यानी बूंदी चित्र शैली की शैली है। स्वर्ण युग राव उमेश सिंह का शासनकाल चित्र शैली के लिए स्वर्ण युग माना गया है। प्रमुख रंग यानी हल्के हरे रंग का इसमें किया गया है। कौन सा रंग दोस्तों, तो यहाँ होगा आपका हल्का हरा, हल्का कैसा, हरा रंग का प्रयोग हुआ है। प्रमुख वृक्ष खजूर है। तो बूंदी और मुगल चित्र शैली का इस पर सर्वाधिक क्या पड़ा है, प्रभाव। अब इसके बाद में देखो, इस चित्र शैली के दोस्तों प्रमुख, अगर हम चित्रकारों की बात करें, प्रमुख क्या दोस्तों, चित्रकार, यानी कोटा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हुए हैं। तो दोस्तों प्रमुख चित्रकारों में हमें याद रखना है, नंबर 1 चित्रकार यहाँ नूर मोहम्मद, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नूर मोहम्मद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नूर मोहम्मद याद रखें, कौन से मोहम्मद, नूर मोहम्मद। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं, नूर मोहम्मद है। उसके बाद में दूसरे चित्रकार याद रखें, कन्हैया। इनका संबंध दोस्तों इससे हो जाएगा किसका, कन्हैया। कन्हैया के बाद में चित्रकारों की हम बात करें तो आपके चित्रकार हो जाएंगे कौन, डालू, डालू चित्रकार हो जाएंगे। एक चित्रकार की हम बात करें तो दोस्तों लच्छी राम याद रखें, लच्छी राम इस चित्र शैली के क्या है, प्रमुख चित्रकार हैं। यानी लच्छी राम भी दोस्तों इसी चित्र शैली के चित्रकार माने जाते हैं। तो प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो इस तरह ही आपको याद रखें। जिनमें से देखिए दोस्तों, ये जो चित्रकार है कौन, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चित्र शैली के क्या माने जाते हैं, चित्रकार। अब इस चित्र शैली की और क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, तो देखो ये जो शैली है कोटा चित्र शैली, चित्र शैली को लेके सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है दोस्तों कि इसमें शिकार का चित्रण हुआ है। यानी किसका, शिकार का चित्रण हुआ है, शिकार याद रखना दोस्तों, शिकार का, शिकार का क्या चित्रण हुआ है इस चित्र शैली में, शिकार का। जबकि आपने पढ़ा पुनियारा शैली ऐसी थी जिसमें शिकार पर क्या था, प्रतिबंध था, यानी शिकार नहीं कर सकते थे। ऐसी चित्र शैली थी कौन सी, पुनियारा चित्र शैली। पुनियारा चित्र शैली में शिकार के चित्रण पर क्या रोक लगी हुई थी, जबकि इसमें शिकार का क्या हुआ है दोस्तों, चित्रण हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु अगर हम जाने, अगला बिंदु, नेक्स्ट बिंदु बात करें तो इसमें याद रखना, रानी को शिकार करते हुए यानी महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। महिलाओं को, महिलाओं को क्या करते हुए दोस्तों, महिलाओं को शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में दर्शाया गया है, महिलाओं को शिकार करते हुए, ठीक है भाई, शिकार करते हुए दर्शाया है किस चित्र शैली में, तो वो भी हो जाएगी आपकी कौन सी, कोटा चित्र शैली। यानी महिलाओं को शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में दर्शाया है, तो हमारा जवाब होगा कौन सी, कोटा चित्र शैली। इस प्रकार से ये चित्रकला आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखो, ये जो चित्र शैली आपने पढ़ी है दोस्तों, ये बूंदी में आपको बता देते हैं, बूंदी जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली के विषय में हम पढ़ रहे थे। तो बूंदी चित्र शैली में याद रखिएगा एक रतन सिंह हुए, बूंदी चित्र शैली में एक शासक हुए कौन, रतन सिंह। और रतन सिंह में जानिएगा
जो रतन सिंह है बूंदी चित्र शैली में, वो आपको याद रखने हैं। रतन सिंह याद रखें दोस्तों, रतन सिंह चित्र शैली में। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा सा याद रखना है किसके विषय में, बूंदी चित्र शैली के विषय में। और यहाँ बूंदी के एक शासक हुए दोस्तों, बूंदी में याद रखना, बूंदी, ये जो बूंदी है शासक हुए, जिस शासक का नाम था राव रतन सिंह। क्या नाम था दोस्तों? राव रतन सिंह। राव रतन सिंह याद रखें, ये क्या थे? शासक थे। और राव रतन सिंह की अगर हम बात करें तो जहांगीर याद रखना दोस्तों, दिल्ली के मुगल बादशाह कौन? जहांगीर। दिल्ली के मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर। इस जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा दोस्तों, जहांगीर द्वारा, जहांगीर द्वारा इनको एक क्या दी गई थी? जहांगीर के द्वारा इनको याद रखिएगा, एक उपाधि दी गई थी। किसकी? सर बुलंद राय की। किसकी? सर बुलंद राय। सर बुलंद राय की उपाधि दोस्तों दी गई। तो ये सर बुलंद राय की उपाधि बूंदी के एक शासक को मिली है। और बूंदी के उस शासक का नाम क्या है दोस्तों? रतन सिंह है। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। अब जहांगीर जो है, जहांगीर का काल, इनका काल दोस्तों, इनका काल याद रखना। इनका काल मुगल वंश में, किस वंश में साथियों? मुगल वंश में। मुगल वंश में, मुगल वंश में इनका काल मुगल वंश में क्या माना जाता है? इनका काल दोस्तों मुगल वंश में स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण, हाँ, इनका काल मुगल वंश में स्वर्ण युग है। मुगल वंश में इनका जो काल है वो चित्रकला के लिए क्या माना जाता है? मुगल वंश में चित्रकला का स्वर्ण माना जाता है। किसका? कला का, याद रखें। यानी चित्रकला का क्या माना जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों, स्वर्ण युग। अब किसका काल माना जाता है? तो जहांगीर का काल माना जाता है। यानी जहांगीर का शासनकाल चित्रकला में क्या माना जाएगा? स्वर्ण युग माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने पढ़ी, एक एक ज्यादा नहीं है तो कम डिटेल है, एक एक बिंदु को अच्छे से आपको क्लियर करना है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मित्रों, पूरा का पूरा जो आज आपने पढ़ा है इस क्लास में, तो पूरा का पूरा करते हैं साथियों रिपीट। क्या क्या चीज यहाँ चर्चा हुई है? तो ये हमने पढ़ना चालू किया था क्या? हाड़ौती चित्र शैली। हाड़ौती चित्र शैली दोस्तों, जिसकी दो चित्र शैली हाड़ौती के अंतर्गत आती हैं, एक बूंदी चित्र शैली और एक आपकी हो जाएगी कौन सी? कोटा चित्र शैली। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बूंदी शैली को पढ़ना। और दोस्तों जो बूंदी चित्र शैली हम पढ़ रहे थे, तो बूंदी चित्र शैली यानी बूंदी चित्र शैली को, बूंदी चित्र शैली को याद रखना किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? बूंदी चित्र शैली को पक्षी शैली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला की शुरुआत भी कहाँ से हुई है? तब आपको आपका जवाब क्या होगा? बूंदी चित्र शैली। ठीक। अब प्रमुख रंग के रूप में दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया है किसका? प्रमुख रंग के रूप में जो प्रयोग किया गया है तो वो हल्के हरे रंग का प्रयोग किया गया। प्रमुख वृक्ष की हम बात करें दोस्तों तो खजूर का इसमें प्रयोग किया गया। इसे पक्षी चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों की बात करें साथियों तो पक्षियों के रूप में याद रखना इसमें कबूतर, बतख और ये आपका हो गया मोर। कौन सा मोर? वर्षा में नाचता मोर। इनका दोस्तों इसमें क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। आइए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि चित्र शैली को लेके और क्या क्या सवाल बन सकते दोस्तों, तो देखिएगा। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ चर्चा की है ये जो चित्र शैली है, ये जो चित्र शैली है याद रखना, चित्र शैली की शुरुआत किनके काल में हुई? सुरजन सिंह के काल में हुई है। इनका काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो मिस्र का प्रमुख कलाकार के रूप में ये आप याद रखेंगे, एक सुरजन सिंह है और एक आपके कलाकार हो गए कौन? नाथूराम। ये प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अब देखिएगा ये जो चित्र शैली है दोस्तों, ये कैसी चित्र शैली है? क्या क्या इसके प्रमुख चित्र हैं? तो पक्षियों का चित्रण इसके अंतर्गत हुआ है। वर्षा में नाचता मोर इसकी विशेषता है। रंग महल जो कि राव 7 साल के काल में बना था। रंगशाला यानी जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। क्या? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है।
और अंग्रेज को अपनी पत्नी के साथ में क्या बजाते हुए साथियों, पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। तो वो भी आपकी यही चित्र शैली हो जाएगी, कौन सी, बूंदी चित्र शैली। इसके बाद में देखिएगा, के बाद में ये कोटा चित्र शैली को लेके हमने चर्चा की कि इससे ये बूंदी की उपशैली है। स्वर्ण युग उमेश सिंह का काल है, हल्के हरे रंग का प्रयोग है, प्रमुख वृक्ष है खजूर। तो इस तरह शिकार का चित्रण और ये महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। दोनों शैलियां बिल्कुल सीधा है, इसमें सिंपल है, ज्यादा नहीं है साथियों। तो वो चीजें आप लोगों को इसमें क्या याद रखनी है। तो ये चित्र शैलियों को लेकर के हमने चर्चा की थी, यानी कौन कौन सी चित्र शैली है, क्या क्या उनकी विशेषता है दोस्तों, कौन कौन सी चित्र शैली है और उन चित्र शैलियों की क्या क्या विशेषता है। तो ये हमने याद रखें, चर्चा की है इन चित्र शैलियों की। तो दोस्तों ये आप लोगों ने पढ़ा है इस चित्र कलाओं के बारे में। चित्रकला वाला हमारा चैप्टर चल रहा था और चित्रकला आज समाप्त हो चुकी है मित्रों। चित्रकला वाला चैप्टर पूरी तरह मैंने कंप्लीट कर दिया है। जितनी वीडियो इसकी बनी है तमाम वीडियो आप इसकी देखते रहिए। इसके बाद इसके वस्तु प्रश्नों को करेंगे, कितने छोटे छोटे सवाल इसमें से निकल सकते हैं, और फिर अगला टॉपिक हम प्रारंभ करेंगे। तो आप दर्पण क्लासेस करौली का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपका प्यार दुलार मिलता रहे। मैं आपका दोस्त हुकुम सिंह गुनावत दोस्तों मिलता हूँ इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।